बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करना है सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम दो कंपोनेंट को आपस में ऐड करते हैं तो उनका जो मिक्सचर बनता है, अगर वो हेट्रोजीनस इन नेचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बना रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ द कोलाइडल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब एक जो नेक्स्ट इसमें हमने देखना है टेंडल इफेक्ट। तो हमारे पास टेंडल इफेक्ट किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो जो बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर थ्रो करे, वो उसको स्कैटर कर दे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो टेंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं और लाइट जो है उसको स्कैटर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। और जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये यूजली हमारे पास स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन हमारे पास कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जब होमोजीनस कंपोजिशन के साथ हमारे पास मिक्सचर आ रहा होता है तो हम उसे कहेंगे इट इज़ अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल टेंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर नहीं कर सकते। और ये भी हमारे पास जो है ये स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो मिक्सचर है ये भी हेट्रोजीनस इन नेचर होगा और ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, टेंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू कोलाइडल जो है सोल्यूशन लार्जर होता है। एज अ रिज़ल्ट ये जो बीम ऑफ लाइट है उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका फर्दर हम कंपैरिजन देख लेंगे। हमारे पास है अपीयरेंस। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं यूजली उनका जो अपीयरेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होंगे, उनमें से जो लाइट है वो पास हो सकती है। जो सस्पेंशन होते हैं वो ओपैक होते हैं। ओपैक का मतलब है कि वो लाइट को ब्लॉक कर देंगे ड्यू टू लार्जर पार्टिकल साइज। और जो नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन उसके सोल्यूट के पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर होता है। लेकिन हमारे पास ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की तरह नहीं होते, क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर की फॉर्म होती है। नेक्स्ट पार्टिकल साइज़ का कंपैरिजन है। हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पार्टिकल जो सोल्यूट है उनका साइज़ बहुत स्मॉलर होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सिमिलरली जो सस्पेंशन होते हैं उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन लार्जर होता है, लेकिन उनको भी विद नेकेड आई सीन करना पॉसिबल नहीं होता। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं उसका साइज़ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन होगा, लेकिन उसको भी हम जो नेकेड आई है उसके साथ सीन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स की जो सेटलिंग डाउन का प्रोसेस है। तो हमारे पास अगर ट्रू सॉल्यूशन है उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते, और जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो लार्जर इन साइज़ होते हैं। और जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स जो है अगर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो हमारे पास बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर हम उनको मिक्स कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो बॉटम पे सेटल डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखेंगे तो वो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होंगे। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो सेटलिंग है सोल्यूट के पार्टिकल्स की वो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके सोल्यूट पार्टिकल फ़िल्टर नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत स्मॉलर इन साइज़ हो रहे होते हैं और वो फ़िल्टर पेपर से क्रॉस कर जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास सस्पेंशन है, क्योंकि उसके सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ एज़ कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन लार्जर होता है, एज़ अ रिज़ल्ट वो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के उनको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू फ़िल्ट्रेशन शो कर सकते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके अंदर भी जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल देखें डेली लाइफ से, तो जब हम सोडियम क्लोराइड को या टेबल साल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे तो वो एक होमोजीनस या ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। अगर हम सैंड को वाटर के अंदर डाल दें वो एक मिक्सचर तो बन जाएगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। इसके अलावा जो हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है डेली लाइफ से, ये सिरप वगैरह भी होते हैं। और जो लास्ट वन है हमारे पास कोलाइडल की एग्जांपल वो है मिल्क। तो मिल्क हमारे पास जो हेट्रोजीनस कंपोनेंट का जो है मिक्सचर होता है और उसको हम कहेंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लाई करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये कंपैरिजन अच्छे से समझ आ गया होगा।